मैं जब अपने कॉलेज में था ना, मुझे भी अपने कॉलेज में एक अच्छा फिजिक को बिल्ड करनी थी, एस्थेटिक फिजिक को बनानी थी। मैं बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देख करके बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाता था। उस समय मैं एक एनिमे कैरेक्टर को देखता था जिसका नाम था टोजो, एंड उसको देख करके मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाता था। एंड मुझे एक ड्रीम था कि मुझे इसके जैसे फिजिक को अचीव करना है। बट वही सारे स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम होता है कि उनके पास जिम जाने का पैसा नहीं होता है, एंड कैसे वर्कआउट को बनाना है, कैसे डाइट मेंटेन करना है, कैसे क्या क्या वर्कआउट को करना चाहिए, वो चीज का नॉलेज भी नहीं होता है। और वो चीज मेरे पास भी नहीं था। बट आफ्टर दैट यू कैन से दिस, तो मुझे देख सकते हो, मैं आज तक जिम नहीं गया हूँ। जिम कैसे होती है मैं अपने आंखों से अभी तक देखा ही नहीं हूँ। बिना जिम जाए होम वर्कआउट करके मैं ये फिजिक को बनाया हूँ। अगर तुम्हारा हाल मेरे जैसे था अपने कॉलेज टाइम में कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तुम्हें एक बजट में रह करके सब चीज करना होता था, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर तुम्हें एक अच्छा फिजिक को बनाना है, तो एस्थेटिक फिजिक को बिल्ड करना है, तो सबसे पहला चीज, इफ यू हैव अ टाइट बजट देन योर फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी योर डाइट। देखो ये चीज को ना मैं तुम्हें एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके एक्सप्लेन किया हूँ कि तुम्हारा डाइट कितना इंपॉर्टेंट होता है। एंड अगर तुम्हारे पास कम बजट है, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं, ऑफ कोर्स तुम 17-18 साल के लड़के होगे, तुम कॉलेज जा रहे होगे, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं रहेंगे। तो अगर तुम्हारे पास पैसे कम है और तुम्हें एक अच्छा फिजिक को बनाना है, एस्थेटिक फिजिक को बिल्ड करना है, तो तुम्हें अपने डाइट को सबसे पहला प्रेफरेंस देना चाहिए। तुम्हें अपने जिम को स्किप कर देना है। जिम तुमको बिल्कुल भी नहीं जानी है। तुम्हें अपने डाइट को सबसे पहला प्रेफरेंस देना है। मैं ये बताया हूँ तुम्हें एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं एकदम डीपली बताया था, एक्सप्लेन किया था कि कैसे तुम्हारा डाइट कितना इंपॉर्टेंट होता है एंड तुम्हें अपने डाइट को सबसे पहला प्रेफरेंस देना चाहिए। तो जिम को स्किप करो। जिम को तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानी है। जो तुम अपने जिम में पैसे लगाते थे, स्पेंड करते थे, तुम 4-5 हजार रुपया अपने जिम में लगाते थे, उस पैसा को निकाल करके अपने डाइट पे लगाओ। अपने डाइट पे प्रोटीन रिच फूड्स ऐड करो, प्रोटीन लो, न्यूट्रिशंस लो, जिससे तुम्हारे बॉडी में ना एनर्जी बनेगा। मैं बहुत सारे ऐसे लड़कों को देखा हूँ जो जिम में पैसे तो लगा देते हैं एंड आफ्टर दैट उनके पास डाइट को मेंटेन करने का पैसा होता नहीं है। वो डाइट एकदम सेट करके रखते हैं, जिम में जा करके एकदम हैवी लिफ्ट मारने लग जाएंगे, बहुत ज्यादा वर्कआउट करने लग जाएंगे एंड घर में आकर के सो जाते हैं। अब वो सोते क्यों हैं? वो कुछ काम ही नहीं कर पाते, सोए रहते हैं दिन भर। वो इस चीज को क्यों करते हैं? क्योंकि वो जिम में जा करके अपने सारे एनर्जी को स्पेंड कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं एंड उनका डाइट भी अच्छा नहीं रहता है, जिससे उनका जो बॉडी है और भी एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करता है और भी एनर्जी को नहीं बनाता है। इस वजह से वो घर में आकर के सो जाते हैं और भी कुछ उनको काम करने का मन नहीं करता है। इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम्हारा डाइट सबसे पहला प्रेफरेंस रहना चाहिए। एंड अगर तुम जिम नहीं जा रहे हो तो तुम होम वर्कआउट कर सकते हो, जैसे कि मैं होम वर्कआउट करता हूँ एंड मैं आगे भी बहुत चीज बताऊंगा इस वीडियो पे, तो बने रहना। कैसे तुम्हें होम वर्कआउट करनी है, क्या करनी है, सभी चीजों को मैं तुम्हें बताऊंगा। तो तुम्हें जिम नहीं जानी है और जिम को छोड़ करके तुम्हें होम वर्कआउट को करना है, होम वर्कआउट को प्रेफर करना है। एंड अगर तुम होम वर्कआउट कर रहे हो, तुम्हें क्या क्या चीज चाहिए होगा? तुम्हें सिंपली एक जगह चाहिए होगा जहां पर तुम वर्कआउट को कर सको। तुम अपने छत पे चल जाओ, छत में जाकर के वर्कआउट कर सकते हो, या तुम अपने एक छोटे से रूम को रख लो, वहां पर जाकर के तुम वर्कआउट कर सकते हो। एंड तुम्हें इसमें एक रेजिस्टेंस बैंड चाहिए होगा। तुम एक रेजिस्टेंस बैंड ले लो, एक रबड़ वाला होता है उसको ले लो, या तुम 2 डंबल बना सकते हो अपने घर में, या तुम खरीद भी सकते हो। एक बार स्पेंड कर दो, एक बार पैसा को तुम्हें इसमें लगाना है और जिंदगी भर तक तुम वर्कआउट कर सकते हो। तो 2 डंबल लेना है तुम्हें एंड एक बारबल तुम्हारे पास होना चाहिए। तुम बना सकते हो, बारबल कहीं पर मिलता नहीं, मिल सकता है, तुम जा करके देख लो, ऑनलाइन में सर्च मार लो, तुम्हें मिल जाएगा। एंड अगर तुम बनाना चाहते हो तो तुम मेरे जैसे बना सकते हो। तो तुम्हारे पास ये होना चाहिए, ये रहेगा तभी जा करके तुम वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट तुम्हारा कौन कौन सा ऐसा मसल हो जाता है जो तुम्हारे बॉडी को बहुत ज्यादा एस्थेटिक बनाता है एंड तुम्हें ये मसल्स को ज्यादा ट्रेन करना पड़ेगा। सबसे पहला मसल होता है तुम्हारा ट्राइसेप्स। बहुत लोग जो है ना ट्राइसेप्स को इग्नोर कर देते हैं, बट ट्राइसेप्स तुम्हारा सबसे मेन मसल हो जाता है तुम्हें बहुत ज्यादा एस्थेटिक दिखाने के लिए। जब तुम ऐसे गंजी पहनोगे ना, टी शर्ट, यहाँ हाफ वाला जो टी शर्ट होता है उसको अगर पहनोगे ना, और अगर तुम्हारा ट्राइसेप्स अच्छा रहेगा, ट्राइसेप्स एकदम दिखेगा, एकदम पंप होकर के अच्छा से दिखेगा, तो एकदम एस्थेटिक दिखता है, कूल दिखता है, अच्छा लगता है। एंड तुम्हारा सेकंड मसल होता है शोल्डर मसल। शोल्डर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हारा शोल्डर मसल अच्छा रहेगा तभी जाकर के तुम्हारा एक एस्थेटिक फिजिक बन पाएगा। तुम्हारा एस्थेटिक फिजिक को अचीव करने के लिए एक वी शेप ट्रैप होना चाहिए। वी शेप तुम्हारा बॉडी होना चाहिए। ये चीज को तो मुझे बताने का जरूरत भी नहीं है, तुम्हें पता होगा कि एस्थेटिक बॉडी कैसा दिखता है। तुम्हारा वी ऐसे बॉडी होना चाहिए, तभी जाकर के तुम्हारा बॉडी अच्छा दिख सकेगा। वी बनने के लिए, तुम्हारा बॉडी को वी शेप होने के लिए क्या चाहिए होगा? तुम्हारा अपर बॉडी जो है थोड़ा सा वाइड होना चाहिए और लोअर ये बीच वाला जो है वो थोड़ा सा नैरो होना चाहिए, तभी जाकर के तुम एस्थेटिक दिख पाओगे। तो अपर बॉडी को वाइड करो, ये चीज को। तुम्हारा शोल्डर वाइड होना चाहिए, तुम्हारा बैक का अपर मसल है वो तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, अच्छा
अच्छा से बिल्ड होना चाहिए, चेस्ट मसल्स अच्छा से बिल्ड होना चाहिए, जो तुम्हारे अपर बॉडी को थोड़ा सा वाइड बनाएगा एंड तुम्हारा एक वी शेप ट्रैप बनेगा। अब ये मसल्स को ट्रेन करने के लिए तुम्हें कौन कौन से वर्कआउट को परफॉर्म करनी है, देखो मैं यहाँ पर एकदम डिटेल में क्या क्या वर्कआउट करनी है इसको मैं तो नहीं बता सकता। अगर मैं बताने लग गया तो मेरा पूरा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा। अगर तुम्हें एक वीडियो चाहिए डेडिकेटेड कि मैं होम वर्कआउट पे क्या क्या वर्कआउट को परफॉर्म करके अपना फिजिक को बनाया हो, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बट इसमें मैं यहाँ पर एक लिस्ट डाल दूंगा कि मैं क्या क्या वर्कआउट करता हूँ। इसको तुम जाओ और जा करके यूट्यूब में लिखो, जो वर्कआउट का नाम है उसको लिखो और यूट्यूब में देखो कि कैसे इस चीज को परफॉर्म किया जाता है। तुम जा करके देख सकते हो। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं एकदम डेडिकेटेड वीडियो इस चीज में बना दूंगा कि क्या क्या वर्कआउट तुम्हें करना है। बट मैं यहाँ पर एक लिस्ट दे दूंगा, उस लिस्ट को जा करके तुम ये जो नाम है, जो मैं नाम दिया हुआ हूँ यहाँ पर वर्कआउट का, उस नाम को जा करके यूट्यूब में सर्च मारो और परफॉर्म करो। और अगर तुम वर्कआउट करते हो ना, तुम्हारे दिमाग में एक चीज तो रहना चाहिए जब तुम वर्कआउट कर रहे होते हो, तो अगर तुम्हें अपने मसल्स को अच्छे तरीके से बिल्ड करनी है तो तुम्हें अपने क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है। अब क्वालिटी पे ध्यान देना है और क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना, इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये हो जाता है जब तुम वर्कआउट कर रहे होते हो ना, तो तुम्हें अपने क्वालिटी पे ध्यान देना है, अच्छे से जो वर्कआउट को तुम कर रहे हो उसको अच्छे से करने हैं, अच्छे से फॉर्म में करने हैं। तुम्हें ज्यादा वर्कआउट को नहीं करना है, कुछ कुछ वर्कआउट को चूज करो। चेस्ट के लिए 2 वर्कआउट होना चाहिए हफ्ता में, एंड शोल्डर के लिए 2 वर्कआउट होना चाहिए हफ्ता में, ट्राइसेप्स के लिए 2 वर्कआउट होना चाहिए, लेग के लिए 2 वर्कआउट होना चाहिए हफ्ता भर में। और वही वर्कआउट को चूज करके वही वर्कआउट को करो। ज्यादा वर्कआउट को तुम्हें नहीं करनी है, जो तुम कर रहे हो आराम से करो, एक फॉर्म में करो। और ज्यादा रेपिटेशन भी नहीं करनी है। ऐसा मत सोचो कि तुम 20 रेपिटेशन कर लोगे। ये चीज ना मैं बहुत मिस्टेक करता था पहले, पास्ट में मैं बहुत ज्यादा इस चीज का मिस्टेक करता था। मैं एकदम ज्यादा वर्कआउट करने लग जाता था, ज्यादा रेपिटेशन करने लग जाता था और मेरा मसल्स अच्छे तरीके से बिल्ड ही नहीं हो पाते थे। मेरा एनर्जी बहुत ज्यादा स्पेंड हो जाता था, बट मेरा मसल्स अच्छे तरीके से बिल्ड नहीं हो पाते थे। तो जब तुम वर्कआउट कर रहे हो तो एक फॉर्म मेंटेन करके करो, एक टेक्निक पे करो और ज्यादा ऐसा करके मत करो। जो वर्कआउट को कर रहे हो अच्छे तरीके से करो। एंड लास्ट में आकर के तुम्हारा आ जाता है बॉडी फैट परसेंटेज। एंड अगर तुम्हें एक एस्थेटिक फिजिक को बिल्ड करना है तो तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तुम मेरी ही फिजिक को देख सकते हो, यहाँ पर मेरा फैट ना बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं अभी इतना अपना वर्कआउट पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, इतना वर्कआउट को कर रहा नहीं हूँ। पहले मैं 5-5 हजार स्टेप्स चल के आता था, चलता था रोज 10-10 हजार तक स्टेप्स को चलता था। बट अभी वो चीज मेरे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं अपने वीडियोस को बनाने पे फोकस कर रहा हूँ, अपने करियर पे फोकस कर रहा हूँ। फ्यूचर में मुझे जो करना है, वीडियोस बनाना है, उस चीज में मैं फोकस कर रहा हूँ, जिस वजह से मैं अपने बॉडी पे ध्यान देने नहीं पा रहा हूँ। मैं वर्कआउट को करता हूँ बट मैं फैट परसेंटेज को लॉस करने के लिए इतना कुछ मेहनत नहीं कर रहा हूँ, जिस वजह से तुम मेरा देख सकते हो कि मेरा फैट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और वही चीज, मेरा फैट परसेंटेज जितना बढ़ गया है ना, वही चीज मेरा बॉडी को एस्थेटिक बनाने में रुकावट हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा फैट परसेंटेज तुम्हारा बॉडी को इतना एस्थेटिक नहीं दिखाता है। तो तुम अपने बॉडी फैट परसेंटेज को कम करने पे ध्यान दो। और इसमें तुम्हारा सबसे मेन हो जाता है डाइट पे जितने भी कैलोरीज रिच फूड्स होते हैं, जैसे कि स्वीट और मीठा चीज को खाना, उस चीज को अवॉइड करो। तला गला चीज को खाना अवॉइड करो। तुम्हारा डाइट अच्छा रहना चाहिए, एकदम सिंपल डाइट रखो, अच्छा डाइट रखो। बाहर जाकर के जो जंक फूड खाना होता है ना, उस चीज को मत खाओ। अगर उस चीज को खाओगे, बहुत ज्यादा खाओगे और स्वीट वाला चीज को खाओगे, कैलोरीज रिच फूड खाओगे, तुम्हारा फिजिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं बन पाएगा एंड तुम्हारा फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। और देखो, डाइट पे ना ज्यादा एकदम ये नहीं करना है कि सभी चीजों को खाना अवॉइड कर देना है। तुम हेल्दी फैट्स को भी खाना अवॉइड कर दे रहे हो अपने कैलोरीज को कम करने के लिए, ऐसा नहीं करना है। तुम्हें बस जंक फूड को खाना कम कर देना है। बाहर जाके जो तुम जंक फूड खाते हो ना, उस चीज को तुम्हें अवॉइड करना है। एंड बहुत ज्यादा जो जिसमें कैलोरीज होता है ना, जैसे कि स्वीट वाला फूड, जिसमें मीठा वाला फूड, मीठा उठा खाना, शुगर वाला फूड, उस चीज को तुम्हें अवॉइड करना है, एकदम बंद कर देना है। एंड उसके बाद आता है तुम्हारा फैट परसेंटेज को अगर तुम्हें कम करना है तो तुम्हें रोज 10,000 स्टेप्स को चलने पड़ेंगे। तो रोज 10,000 स्टेप्स चलो। 10,000 तुम नहीं चल पाते हो तो तुम्हें रोज 5,000 स्टेप्स चलने पड़ेंगे, तभी जाकर के तुम्हारा फैट परसेंटेज जो है रोज एकदम बैलेंस में रह पाएगा। अगर तुम ज्यादा कैलोरीज वाले रिच फूड्स भी खा लेते हो तब भी तुम्हारा फैट परसेंटेज एक बैलेंस में रहेगा। तो यही सब चीजों को परफॉर्म करो, तुम्हारा एक अच्छा एस्थेटिक फिजिक बन सकता है, तुम आराम से बना सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। बी लाइक अ मैन एंड डू नॉट बी लाइक अ फकिंग बॉय। थैंक यू।